क्योंकि संसार में पहली गुरु होती है मेरी मां, जिसने गूंगे को बोलना सिखाया, और दूसरे गुरु होते हैं पिताजी, जो एक लंगड़े को चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ करके। तो पहली गुरु मेरी मां है, दूसरे गुरु हमारे पिताजी हैं, और तीसरे गुरु होते हैं जो हमको पहली बार कलम पकड़ करके छोटा आ बताया, वो तीसरे गुरु होते। और चौथे गुरु होते जो हमको धर्म की चर्चा सुनाते, जो हमको कथा सुनाते, हमें धर्म पर चलना सिखाते, ये चौथे गुरु होते। और पांचवा गुरु होता है जो हमको कंठी पहनाता, गुरु मंत्र देता, और इस लोक से परलोक में हमको सुगत प्रदान करता है, दुनिया से आवागमन से छुट्टी दिलाता है। गुरु की महात्मा परसों दोपहर में बताऊंगी, अब समय कम है। गुरु का महात्मा क्या है, कंठी क्यों पहननी चाहिए, गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए, इसका वर्णन परसों दोपहर में सुनिए। आइए इधर ध्यान दें। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। अब धनवा के समीप पहुंचे तो भगवान ने धनवा की गर्ता को प्रणाम किया, भारीपन को प्रणाम किया। एक दोहा लिखा है, और समझ के श्री ज्ञानी लोग मात्र 5 मिनट, फिर इंटरवल, विशेष बात बता दें, फिर इंटरवल दें। सुनो ध्यान से, हिलना डुलना नहीं। एक दोहा लिखा है तुलसी जी ने कि लेत चढ़ावत और खैचत गाढ़े, और काहुन लखा देख सब। मतलब जब भगवान ने धनवा उठाया, लेत चढ़ावत, चाक चढ़ाया, और खैंचत जब खींचा, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और दर्द हुई भगवान को, बड़ी पीड़ा हुई, बहुत परेशान मेरे प्रभु। लेत चढ़ावत और खैंचत गाढ़े, बहुत दर्द हुई है, और काहुन लखा दी कि सब ठाड़। भगवान को बड़ी दर्द हुई, चढ़ाते समय, खींचते समय, उठाते समय, लेकिन काहुन लखा देख सब ठाड़े। धनवा अपने आप टूट गया, छुअति टूट रघुपति है न दोषु, और धनवा अपने आप टूट गया। तो व्हाट इज द मैटर ऑफ द डिविजन, ये क्या मामला भाई कि बड़ी दर्द हुई खींचते समय और धनवा अपने आप टूट गया, ये कैसे? समझो ध्यान से। जब प्रभु ने धनवा उठाया तो प्रभु को दर्द जानते हो क्या हुई? भगवान को दर्द हुई कि ये धनवा बाबा की हड्डियों से बनाया गया, और मैं उनका परपोता, जिनकी हड्डियों से धनवा बना, उसकी रोज पूजा होती थी, आरती होती थी, वंदना होती थी, और मैं अभागा पोता हूं। मैं अपने बाबा की बनाई हुई संपत्ति को बिगाड़ रहा, मैं बाबा की संपत्ति को बिगाड़ रहा हूं। ये भगवान को दर्द है, बड़ी पीड़ा है। पोते का अधिकार होता है बाबा की संपत्ति, पिताजी की संपत्ति को और बढ़ा करके आगे आने वाली पीढ़ी को दे, और मैं इतना अभागा पर पोता हूं कि बाबा की संपत्ति को बिगाड़ रहा हूं। ये दर्द है भगवान को। और धनवा अपने आप टूट गया, छुअति टूट रघुपति है न दोष। धनवा अपने आप क्यों टूटा? अपने आप इसलिए टूटा कि उस धनवा में दधी जी की आत्मा है, और दधी जी का 10वां तिरही नहीं हुआ, और जब तक पिंडदान नहीं होता, तिरही नहीं होती, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होता, वो दूसरा जन्म नहीं लेता। और जैसे भगवान ने छुआ तो पर पोता छू रहा, दधी जी की आत्मा का उद्धार हो गया। और जैसे आत्मा धनवा से निकल गई, धनवा निर्जीव हो गया, तो धनवा अपने आप कटाक्ष से टूट गया। जैसे टूटा तो तुलसी जी ने चौपाई बड़ी प्यारी लिखी है कि तेहि क्षण राम मांगे धन मोरा,
तेईशन माने उसी समय एक बार जगह लगा दो, दूसरे एकदम गिरे वाली हैं, 1.5 किलो कपड़ी नीचे ऊपर गिरी, पोलियो हो जाए, जगह लगाओ। प्रेम श्री सानेश्वर महादेव की तेज बोलो जाके नहीं, प्रेम श्री भगवती मैया की। हम तो सोचित है भगवान महाराज 2 2 4 2 6 2 8 ये 8 साउंड 2 हारम और 14 बाहर लाग। भगवान महाराज अपनी आवाज में है, इनके नींद कैसे आ जाए? कटेसर वटेसर चलौती रहेगा ओ हमरे नींद नहीं आवत, वो चौका है आवे नींद हमरे हो, अत्ते दिन से जागी तो नींद नहीं आवत है, लेकिन हमरे डेरू है भाई कि 3 तक ऊंचे पर यहाँ बैठ के अगर लुढ़क गया कपड़े 302 आवत है नींद, लेकिन ठंडा है भाई। हाँ एक अक्षर अगर कटा, कथा क्या पहली बार कथा सुनने ना हो, कोई डॉक्टर नहीं बता कथा सुने, वो अगर आओ तो फिर जाकर सुनो दीदी हो बुरा ना मानो, ये तो कहते नाओ सूर्य करो। हम शिक्षा दे रहे हैं कि एक अगर अक्षर कट गया, कथा कुछ ना समझ पाओ, कुछ ना जान पाओ, लेकिन आपके कानों में पड़ रही है, आपका कल्याण हो रहा है। हाँ कुछ न जान पाओ तब कल्याण, केवल आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ बात, लेकिन सुहावना अक्षर कटे तो मामला गड़बड़। पंडित जी कथा सुनाई, क्या सुनाई कि अगर जानवर प्रकट क्या आदमी हो तो कथा सुन जाए तो आदमी बन जाए, जानवर प्रकट क्या आदमी हो कथा सुने तो आदमी बन जाए। और यार धोबी महाराज घाट किनारे कपड़ा छाटत रहे तो भी दूर से सुनत रहे, और जैसे बोले पंडित जी जानवर तो जानवर काने में गवा, काने में अक्षर गवा, जानवर सुन पाए और तले खड़ा मारे पटाख से तो प्रकट गवा कट तो बचा करता। पंडित जी सुनिल, वो धोबी महाराज सुनिल, जानवर कथा सुन लिए तो आदमी बन जाए। तो धोबी महाराज सोच रहा पंडितवा बड़ा काबिल आवा है, चौथी बार आवा है, यू कहता है कि जानवर सुन लिए तो आदमी बन जाए, है बड़ा हंटरी आदमी। तो हमारे एक तो लड़का नहीं, वो धोबी महाराज लाए, वो अपन गधा पीछे दिनवान, ये लड़का कंप्लीट हो गई 7 दिन में। और सतह दुनिया कथा जब पूरी वह धोबी महाराज ने दिया हाथ किया डंडा, है पांडे गधा 5 दिन से बांधा, अरे तनको अगर के ग्वाड़े बने की आदमी के लट्टे नहीं। हमारे इलाके के यहाँ बेवकूफ समझो कहा लुटे आए हैं, लड़का काहे नहीं बना बताओ, काहे नहीं बना, बोलो ने तो ध्यान खपड़े बदलू हो गई। तो हम हो सोचे दादा 100 किलोमीटर पे यहाँ बैठे, वो नदी भलमा है मारी डाले जाओ, बताओ ये लड़का काहे नहीं बना। तो लगाए दिमाग, अगर दिमाग न हो तो इलाहाबाद कौशाम्बी हुआ जाना तो केसरवानी अगर ग्रहरी तो 1,10,000 रुपये लेते हैं 7 दिन के, तो आखिरी मारे पीटे कहा जाओ पैसे न दिया। हाँ हाँ नदी दबा के जा भाई, हाँ सानेश्वर बाबा पेमेंट पहले खाते में आ जाता तब वहां जाते, अतरा दिमाग लोग पहले डालो पैसा पेमेंट करो तो आ रहे हैं। खैर तो पंडित लगे दिमाग काला धोबी बाबा सुनो सुनो कथम दम है, अगर तुम्हारे 7 दिन की कथा सुन ले तो गधा लड़का बन जा। पंडित सोचे छुट्टी लियो कुछ नहीं निकलो, कहीं तुम्हारे 2 दिन की कथा सुने नहीं पाए, लड़का तो बना यार, पता नहीं कितने बनेगी। धोबी की कथी बात सही बनी है पंडित, अब कथा कहा, कहीं अब कथा है भवानी बस पुरवा में यहाँ, कहीं ले जाओ गधा, अब हुआ कथा सुनाए कि राजेंद्र बाबू और लड़का लिए भाई हम ठीक। तो पंडित कराई का गधा ले नहीं चल दी, और जब घर का पहुंचेला तो सोचेला पंडित घर में यह कहे हैं कि तुम्हारी कथा पर यहाँ आटा चौर दाल टोर्रा फाकी साड़ी चूड़िया गहरे ग्वाला प्याला पंक्ति बड़े आइटम चलत रहे, तुम्हारी कथा गधा कब से चलेगा। तो पंडित बाबा पड़ोस के गांव में गधा बांधहीन, ये तो पंडित ही डरती। और भवानी बख्श पुरवा में यहाँ 7 दिन की कथा हो गए, और धोबी महाराज 7 दिन है पंडित लड़कियों ना कहा, तो धोबी महाराज बोले लड़कियों ना कहा, तो पंडित सोचे अब तो कंप्लीट दिए पड़ी, और हमारे एक कोई है नहीं होता ही लगाए फिर दिमाग।
तुम्हारा लड़कौना बनी गया। कहा बनी गया तो कहीं ललित यात्रा 12 बनती तो हम सोचे लड़कौना क्या नाव लिखाई थी तो ललित लड़कौना लेके और लखनऊ में है नाव लिखा दी LPS में। अच्छा ए पंडित तो कहे तो फीसों नहीं पड़ी आए तो बढ़िया पढ़ लीजिए। नहीं हाँ तो पंडित सोचे हाँ पढ़ लीजिए। कहीं क्या बन लीजिए तो लड़कौना कितने दिन के बाद ही तो पंडित बाबा सोचे अतने दिन बताए दियो या तो पंडित वो खत्म हो जाए तो हम ये खत्म हो जाए। पंडित सोचने या तो धोबन सीताराम हो जाए या तो हमें खत्म हो जाए छुट्टी मिले। तब इनकी कम से कम लागे हैं 22 साल इंटर हाई स्कूल BA PhD MD दुनिया तब जाके घूम रही और धीरे धीरे 22 साल बीत गए और ना तो पंडित खत्म में ना तो धोबन। ए पंडित लड़कौना कहा पंडित सोचने का नौकरी वाला थी एक बड़ी और सरकार नहीं है। सरकार तो वैसे जीमा हुई बन गई नौकरी 15 लाख रुपया दे देते तो हो जाऊंगा। आगे काम कैसे भाई लड़का नौकरी वाला थी। पंडित कहीं सुनो ये दो भी मारा सुनो तुम्हारा लड़का नौकरी पाएगा। कहीं कहा कहीं कोठी थाने में चले जाओ कोतवाल बन के अब है नहीं भाई करा तो जाओ मुलाकात कर लियो ये तो ट्रांसफर हो जाए गुंडा में जाओ 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 और दो भी मारा याग बगल जूता याग बगल डंडा सन 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 70-80-90 साल पहुंच गए कोठी थाना। गेट पर 2 कांस्टेबल उन्होंने रोका टीचर कहाँ जा भाई जी का लड़का है कोतवाल हो का पूछे तो भी क्या दिमाग सही है जो अंदर कोतवाल है उनकी हमारे पापा तो कांस्टेबल सोचे लगा भाई आग से गरीबन के लड़का नौकरी पाए जा तो इसके कोतवाल साहब इनके जाओ जाओ दादा जाओ बुरा न मानो हमारी शिकायत न करो। कोतवाल साहब के पास जब गए तो उस समय जो है उधर पूरे रुद्र में यहाँ दरियापुर मात्र कांड वगैरह है तो तफ्तीश करत रहे तो कोतवाल साहब मेज के नीचे जब फंटी हो ऊपर ग्वार रखे सामने रजिस्टर और पेन और नीचे अपन जूता चलावा इतना और लिखे जाए तो भी देखिए लड़का तो एकदम कंप्लीट है लेकिन जाओ दोस्त फिर दुलत्ती चला रहे हो गधा के दुलत्ती ला गए उनका। अब पक्का होगा कि वाह हमारा गधा लड़का कंप्लीट सही बात है। देखी देखी तब कुर्सी खींची धोबी महाराज सर से बैठ गए। कोतवाल साहब ने कहा से क्या नाम कहां से आए हो बदतमीज कहीं के न पूछा न जाता बैठ के धोबी महाराज कह रहा भैया तुम नहीं जाना तो हम तुम्हारे यहाँ बाबा। कोतवाल साहब सोचे कहा हम गोंडा के चौरसिया ये पागल बता रहा कि एक से एक पागलों को अंदर भेज देते हो तो दो भी कह रहा भैया हम पागल नहीं यार तुम बात मानो तुम पहले रहो गधा। जल्दी ले जाओ 32 मिनट 50 खड़े बरगद की बात करके अरे भैया तुम क्या हम कथा सुनवाएं तब बने हो तुम लड़का। कोतवाल साहब समझ गए एकदम स्क्रू ढील है 50 कोने और वह बरगद में खाए दिन वो जब पट्टा थाने में हो ऊपर जाओ क्या लिखा हो ऊपर लिखा हो तो फिर कब आओगे पट्टा लिखा हो तो फिर कब आओगे। और दो भी महाराज के देश सनातन धोबी महाराज पूरी फतुही उगी गई आज पट खाल चली गए। धोबी महाराज बोले कनेक्ट उतारो उतारो के लड़का हो चाहे निर्वंशी बना रहा है के लड़का होकर उतार दिन भगे सन 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 पंडित जी के पास पंडित कोई लड़का ना क्या उल्टा कथा सुनो अरे पंडित बहुत मारे थे और पंडित बाबा यार चाहता रहा लगा दी दिमाग 7 दिन के बाद उनका है उनका उल्टा कथा सुना 7 दिन के बाद वहां गधा जम रहा है उठा देगी। अब धोबी महाराज लादिन कपड़ा और गधा भैया 20-25 साल से मोटा है खाए उठाइन डंडा और जत्ते पट्टा परे रहे। तो धोबी महाराज जाऊं का कहा सरकार के हराम के रकम खा खाए मोटा और चर्बी चाहिए
कहत रहो को आओ वत्तेन दंडा देश नासन कहां बात के आप कहत रहा तुम्हारी यार बापा दिमाग में समझ बाबा मोटा दे रहो वो केल दिन पूरा बदला ले ली तो एक वच्छर भैया कर जाई तो भगवान जन हिया का हुई इसलिए जागत रहो प्रेम से बोले भगवती मैया की तो चौपाई लिखी है कि तेचन राम मांगे धन सोहा तेचन राम मांगे धन सोहा हरे भुवन धन घोर कठोरा इस चौपाई में एक अक्षर आया है मध्य, इसको समझ लीजिए 2 मिनट की इंटरवल। नाम है मध्य, तेचन राम मध्य धन तोड़ा। उसी समय भगवान ने धनवा मध्य माने बीच से, मध्य माने बीच से, तो तुलसीदास जी साफ साफ लिख देते बीच से तोड़ा। ये क्यों लिखा कि मध्य लिख देते धनवा बीच से तोड़ा, लिखते हैं तेचन राम मध्य धन तोड़ा। मध्य माने बीच में, तो किसके बीच में तोड़ा है? ज्ञानी लोग समझ के समझिए, किसके बीच में? कई चीजों के बीच में, इसलिए लिखा है मध्य। एक एक अक्षर में तुलसी जी ने अथाह ज्ञान भरा है। हाँ, किसके बीच में? पहला भाव ये है बीच में कि मेरे प्रभु श्री राम जी ने धनवा तोड़ा है सभा के बीच में, पहली बात। दूसरी बात, मेरे प्रभु श्री राम जी ने धनवा ना तो बाएं किनारे से तोड़ा और ना तो दाहिने किनारे से तोड़ा, बराबर करो, ना तो बाएं किनारे से तोड़ा ना तो दाहिने किनारे से तोड़ा। मेरे प्रभु श्री राम जी ने धनवा बीचों बीच से तोड़ा, इसलिए लिखा है मध्य। तीसरा भाव, प्रभु श्री राम जी ने धनवा ना तो लड़कपन में तोड़ा और ना तो बुढ़ापे में तोड़ा। 27 साल की प्रभु की भरी जवानी का समय है, उम्र के बीचों बीच में तोड़ा, जवानी पर तोड़ा, उम्र के बीचों बीच में। चौथी बात, प्रभु श्री राम जी ने धनवा ना तो सुबह तोड़ा है और ना तो शाम को तोड़ा है, दिन के ठीक 12 बजे तोड़ा है, दिन के ठीक 12 बजे, दिन के बीचों बीच में। पांचवी बात, मेरे प्रभु श्री राम जी ने धनवा ना तो आकाश में तोड़ा ना तो पाताल में तोड़ा, तीनों लोकों के बीच में भगवान ने धनवा धरती पर तोड़ा। अंतिम बात, कई चीजें समय लग जाएगा बहुत, अंतिम बात बता दूं। मेरे प्रभु श्री राम जी ने धनवा ना तो सोमवार को तोड़ा ना तो मंगलवार को तोड़ा, ना तो शनिवार को तोड़ा ना तो शुक्रवार को तोड़ा ना तो बृहस्पतिवार को तोड़ा। 7 दिनों के बीच में प्रभु श्री राम जी ने धनवा बुधवार के दिन तोड़ा, 7 दिनों के बीच में। इसलिए तुलसी जी ने लिख दिया कि इतने लोगों के बीच में तोड़ा है, एक शब्द में केवल बात लिख दी कि तेचन राम मांगे धन तोड़ा, तेचन राम मांगे धन तोड़ा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। रामचंद्र भगवान की। जैसे धनुष टूटा तो जितने राजा हरैला वो सब बोल पड़े त्रो 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 बारो बारो। अरे इसमें राजा जनक की कोई चाल है, जिस धनवा को बड़े से बड़े बलवान नहीं तोड़ पाए, एक करके छोकरे 2 नौजवान तोड़ डाले। तो जितने हरैला राजा सब पार्टी बन गया और प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण विश्वामित्र जी पार्टियां, उनकी तरफ राजा जनक जी तो पार्टी बन गई 2, एक तरफ हरैला राजा तो एक तरफ प्रभु श्री राम जी। तो राजा लोग बोल पड़े बांधो बांधो पकड़ो पकड़ो मत दया करो सुकुमारो, मत दया
धनुष पर निर्णय था, अब होगा कल हारों पर। बांधो लड़कों को, अरे अभी तो निर्णय तो धर्म पर था, अब होगा तलवारों पर। पहले युद्ध होगा, फिर सीता का विवाह होगा। तो बड़ी आवाज होने लगी। मेरे भक्तों, अगर परशुराम जी महाराज ना आते तो राम जी का विवाह न हो, खून की नदियां बहने लगती। और जैसे परशुराम जी आए, जैसे प्रगट में बोल पड़े, है जरा कहो क्या कारण है, ये भारी वीरवार क्यों, अभी जोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों। और जैसे परशुराम जी आए तो आधे राजा कुर्सी के नीचे घुस गए, हम तो भैया ठुक बैठा। और जब कुर्सी पर आ रहा, कुर्सी चपट गया। तो परशुराम जी बोले, अभी शोर सा कैसा था, और वीरों में छेड़छाड़ क्यों। अगर प्रभु गुरुदेव ना आते परशुराम जी तो विवाह ना होता, ना युद्ध हो जाएगा। तलवारों 2 मिनट के इंटरवल, आगे की सुंदर कथा राइट 12 बजे समाप्त कर देंगे। तो अपने अपने प्राइवेट काम निपटा लीजिए। तो इधर ज्यादा दूर मत जाना, इधर जो है कितनी बढ़िया बात, सही बात है। इतने लोग बैठे हो, कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बन माही, वैसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। मेरे प्रभु सबके अंदर विराजमान, मेरे प्रभु सबके शरीर में विराजमान है। तुलसी जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन साहज अमल सुख राशि। ईश्वर का अंश प्रत्येक प्राणी में जाता है। जरा देखो कैसे, पढ़ने वाले लड़के ध्यान दें, बेटियां समझें। प्रभु श्री राम जी में 2.5 अक्षर, लिखो राम, रा बड़ा की मात्रा उमा, लिखो राम। तो राम में कितने अक्षर, 2.5 अक्षर, अक्षर। और शरीर में जितने अंग हैं सब में 2.5 अक्षर। बाल राम, माथ राम, आंख राम, नाक राम, गाल राम, कान राम, हाथ राम, मांस राम, रक्त राम, जितने बच्चों में गिनो सम्मा राम। तो तेरा राम तुझ में, खाओ हाथ, बजाओ हमारे सामने ताली, गाते रहो कि तेरा राम तुझ में, तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में, तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में। जो का फायदा, दूसरे के हाथ महाराज काम करो, दूसरे बैठ पे सुन रहे, हाथ सुन लो, हाथ सुन लो, क्या खाजी दूसरे फिर नहीं उठो, हाथ सामने बैठे, कह लल्ला सामने हाथ ढाओ ढाओ, कोई कुछ कही ना। और सानेश्वर बाबा जी की चौखट पर हो, अगर हाजी लगा दोगे, हाथ उठा दोगे, तो इनकी दया ये होगी कि झोली ऐसी भरेगी, कल्याण हो जाएगा। कि हे भोले बाबा दास खड़ा तेरे द्वारे, ओ सरकार करो मेरा पार, बाबा भोले शंकर, बाबा भोले शंकर, बाबा भोले शंकर, बाबा भोले शंकर, बाबा भोले शंकर। सरकार करो मेरा पार,
जोड़ो तुम ही बनाए। इतनी जल्दी हाथ नीचे करोगे, भोले बाबा ऊंचे हैं, जिसका ऊंचे हाथ पड़े उसको मिलेगा अल्लाह। ब्रह्मा विष्णु तुम ही बनाए, ब्रह्मा ने जोड़ो तुम ही बनाए। नारद मुनि की गुण सब गाए, नारद मुनि गाए। झोली फैलाए दास खाते पाए, हो सरकार करो बेड़ा पार। बम भोले बम बम भोले शंकर, 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 बम बम भोले शंकर। और दास तेरा अज्ञानी दास तेरा है अज्ञानी, दास तेरा अज्ञानी, दास तेरा है अज्ञानी। करुणा भरी है मेरी कहानी, करुणा भरी है मेरी कहानी। गरीब बना दो बाबा तो सरकार, करो मेरा पार। बम बम भोले बम बम भोले शंकर, 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 बम बम भोले शंकर। शिवदेव सारेश्वर महादेव की, शिव परिवार की, आद्यानंद की, भक्त भगवान की। जो ये जनक कहो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। वही सुरसा कहता था पीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ऐसे जनक जी बोले वीरों में छेड़छाड़ की, तो जनक जी हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव, आपके इस दास ने ये प्रतिज्ञा की थी जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में जानकी का वर्ण होगा। और जैसे बोले जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। जनक जी की आंखें अंगार के समान लाल हुई, बोल पड़े तो क्या शिव धनुष तोड़ डाला गया? बोले जी गुरुदेव। और जैसे बोले जी गुरुदेव, तब तो परशुराम जी महाराज फरसा लेकर के बोल पड़े कि अत्यंत शीघ्र राम मुझको चौपट करवा लूंगा, जितनी तेरी पृथ्वी है सब उलट पलट करे। जिसने धनवा तोड़ा है उसका नाम बताओ। तब तो जनक जी ने सोचा अगर बता देंगे कि मेरे राम जी ने तोड़ा तो वही दामाद बने नहीं है, 390 हो जी। परशुराम ने ऐसे फरसा खुपड़ी घंटा तना लग गई। तब जनक जी अलग तार बेचारे बोले नहीं। तो जब जनक जी बोले नहीं तो ये दामाद की जिम्मेदारी होती है, समझे ज्ञानी लोग। भगवान ने वो चरित्र किया है, आप लोगों को शिक्षा दी है, नौजवानों समझो। ये दामाद की जिम्मेदारी होती है कि अगर लड़की के भाई नहीं है, मतलब आपके साले नहीं है, तो ये दामाद की जिम्मेदारी है कि ससुर के ऊपर अगर कोई मुसीबत आवे और अगर आपकी पत्नी की जो बहन है, जो आपका साली का रिश्ता है, अगर वो गरीबी में है, कोई मजबूरी में है, तो दामाद की जिम्मेदारी है ससुर की पूरी व्यवस्था करें और उसको मुसीबत से उबारें। और क्योंकि वो साली आपकी पत्नी की छोटी बहन है, आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरे विकास के मार्ग पर ले जाने की पूरी खर्चे की व्यवस्था आप करें। हंसी ठिठोली मजाक करने का रिश्ता अपनी जगह पर है, लेकिन मर्यादा ये है, भाभी का रिश्ता जो है, लक्ष्मण जी ने कभी माता जानकी को भाभी नहीं कहा, सदैव मां कहा। भाभी मां का रूप होती है। हाँ, हम लोग मजाक करते वो अलग बात है,
लक्ष्मण जी ने सदैव चरण निहारे हैं। जब सीता जी की खोज हो रही थी तो लक्ष्मण जी को कुंडल मिले। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण देखो ये सीता के कुंडल हैं। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माँ के कान नहीं। अरे अपनी भाभी का हमने ध्यान से कभी चेहरा नहीं देखा तो मैं कुंडल कैसे पहचान पाऊंगा। आप बिछिया अगर दे दो और पायल दे दो तो मैं बता दूंगा मेरी माँ की। मतलब भाभी की एक पवित्रता का रिश्ता है। यहाँ आदमी हंसी करता है, इसी प्रकार से सारी का पवित्र रिश्ता होता है। हाँ प्रभु श्री राम जी आगे आए कि मेरे ससुर मुसीबत में हैं। बोल पड़े गुरुदेव सुनो सुनो सुनो। शिव धनुष तोड़ने वाला, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ये गलती की है, धनुष तोड़ा है, वो शंकर जी का प्यारा होगा, वो आपके चरणों का दास होगा। जैसे बोले आपके चरणों का दास होगा। परशुराम जी बोल पड़े धनुष तोड़ने वाला ना तो शंकर जी का प्यारा होगा ना तो मेरा दास होगा, मेरा वो जानी दुश्मन होगा। और इतनी सभा में कोई नहीं बोला कि हे राम बने हो अगुआ तुम। सबसे पहले तुम बोले हो इसलिए अपराधी तुम हो कि हे राम बने हो अगुआ तुम इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी। इसलिए मसल सबसे पहले तुम बोले हो इसका मतलब अपराधी तुम हो राम। चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो तेजने बैठ, चोर की दाढ़ी में तिनका। परशुराम जी बोल रहे चोर की दाढ़ी में तिनका जानो था। सुनो एक सेठ जी रहे, वो सुबह सुबह चले गए पूर्व बगिया के यहाँ, लोटा ले लिए दिशा मैदान। लोटा लेके जब बगिया पहुंचे पूरा और जैसे बैठे एक पका बेर का पेड़ लगा, बढ़िया पका बेर छुहारा का चिकन चिकन उनके सामने टप से गिरा। अब लुटिया धरे बैठ, मन को है खाओ उठाओ, कितना बढ़िया छुहारा कर बेर। अंदर से आत्मा बोले गंदी बात, बेर उठाए नहीं हो और मुंह हाथ धो लो, कुल्ला के लो तो खा लियो। मन को है खाओ यार, काम 10-20 ठोर खा रहे। कौन यार आके गिरी थारो बैठ उठाओ। सीलू मैया देखते नहीं घरमा हुई है, गोर है बेचारे बजा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन गवा जीत। उठाई बेर टप से मुहिमा दे चले आए घर का चले आए। दांदूपुरमा कुटेदार भैया कुंवरा है मुड़न, और उनके कौन सफेदा बात दूजनी यही रहा है मुड़ने में। और सेठ जी का रहा है न्यूता। सेठ जी पहुंचे तो कुटेदार साहब बोले अरे सेठ जी इधर आ जाओ, इधर आओ। सीलू सिंह भैया बोले अरे सेठ जी इधर आओ। तो जो नाचे वाली होती इनके दिमाग बहुत होते, सही बात। या एक दिन सरैया वाले से पूछे, सफेदाबाद वाले से कहे तुम्हारे ऊपर जैसे गाना गौचू तैसे देखो 500 सन 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 उड़त गाना कटी चांद के पार चलो 500 से
फलाने का ते गाना हो, अनारकली डिस्को चली 501 से। तो तुम्हारे ऊपर मार रुपया। और यहाँ 5 दिन तक चल रहे थे, तब जाके यहाँ कहूँ 500 रुपया वो आरती जाती है तो तुम्हें 3 10 चौथे खैर 11 जय भगवान जय भगवान 1 रुपये में काम चलाया गया। और बहू जी ने तो 1 रुपया नहीं डाल, कहा कमला पसंद हो जाए। अब एक बात और याद आ गई, अच्छी सी बता दें। आप लोग जो 11 देते हो, 21 देते हो, 501 देते हो, 1,01,000 देते हो, 11,001 देते हो, अच्छा ये बताओ 1 रुपये क्यों लगाया जाता? 1 क्यों लगाया? जब 500 आपने दे दिए, जब 500 दे दिए तो 501 की क्या जरूरत? 1 क्यों लगाया जाता? समझे माता मैंने ज्ञानी लोग याद आगे बता दिए अच्छे से। 1 रुपया बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहा गया है कि इतनी गरीबी हो कि 500 नहीं है, 11 नहीं, 21 नहीं है, वो 20 नहीं है, 50 नहीं, तो जब आरती की थाली जावे तो 1 रुपया डाल दो। अगर 1 रुपया न हो तो रास्ते में फूल पा जाओ। आरती ऐसे नहीं देखनी चाहिए, एक उसमें फूल डाल दीजिए कि प्रभु गरीबी बहुत है, आज पैसे नहीं थे, आपको हम पुष्प दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को पुष्प बड़े प्रिय हैं। क्यों? जब कथा सुनते हो 3 घंटे की, तो दक्षिणा और दान में अंतर है। 3 घंटे की कथा के बाद ये जो माताओं ने 11-21 चढ़ाए, ये है दक्षिणा। और आपके पास आरती जाती है, वहां से बहुत से लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो वहीं पर 1 रुपये डाल दो। 3 घंटे की आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। अगर पैसे रुपये नहीं रखते हो, धन द्रव्य नहीं देते हो, तो 3 घंटे की दक्षिणा आपकी रह जाएगी। 3 घंटे कथा आपकी सफल नहीं होगी, इसीलिए हम 1 रुपया डाल देते। पहली बात। और दान क्या है? जैसे दान ये दिया गया कि दूध, ये दिया गया चावल, ये है दान। दान की कोई सीमा नहीं होती। दान आदमी 11,000, 21,000, 1 लाख, 1 करोड़ लोग जमीन दे देते मंदिर के नाम पर, स्कूल बनवा देते मंदिर के दान में। तो दान की सीमा नहीं होती। लेकिन 1 रुपया क्यों लगाया जाता? समझो मतलब की बात। जब प्रभु का वनवास हुआ, प्रभु का वनवास हुआ, श्री राम जी आगे आगे, माता जानकी पीछे और लक्ष्मण जी सबसे पीछे, बीच में सीता मैया। ठीक। अब जब अयोध्या से चले तो भगवान के जो पांव हैं, पांव के निशान दाया बाया, दाया बाया, 2 निशान बने, 2 बने। ठीक। अब सीता मैया बीच में, तो सीता मैया राजकुमारी हैं, कोमल हैं, जनक की बिटिया हैं, दुलारी हैं, बड़ी पैर के बड़े सुकोमल हैं। तो सीता मैया क्या करती? जब पांव रखा तो गिटकी, पत्थर, कंकर जब चुभे तो बहुत दर्द हुई, क्योंकि कभी धरती पर नहीं चली, राजमहलों की रहने वाली। वो आप निकलो इधर से इलाहाबाद के आगे, चित्रकूट, मैहर, MP चले जाओ उधर, जब चले जाओ उधर हरियाणा, जब उधर चले जाओ शिरडी वाले साईं बाबा के वहां, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, जहां पर सीता जी पंचवटी, नासिक चले जाओ महाराज, इतना पत्थर है, इतने गिटकी मोरंग है, सीता मैया के दर्द बहुत हो। तो करती क्या है सीता मैया जानते हो? जब प्रभु के आगे दाया बाया निशान बना तो सीता मैया भगवान के बाएं पैर पर अपना पांव रखती हैं, तो बाएं पैर में दर्द नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान आगे गिटकी, कंकर, पत्थर सब दाब रहे हैं। तो सीता मैया बावा पांव रखती है तो दर्द नहीं होती। लेकिन दाहिने पांव पर दाहिना पैर नहीं रख सकती, तो दाहिना रखती है दोनों पैरों के बीच में। जैसे दाहिना रखती है तो गिटकी जब गड़ती है बहुत दर्द होती, लेकिन आवाज नहीं निकालती कि भगवान न जान पावे। अगर वो जान पाएंगे कि मेरी पत्नी को दर्द है तो उनको बहुत पीड़ा होगी, तो दर्द अपनी दबा लेती। नारी स्वभाव नाथ सब कहीं, और आंसू सदा पलक मार रहे हैं। माताओं की विशेषता होती है, बहनों की, बेटियों की, कि तब तक अपने दर्द को नहीं बताती जब तक आंसू ढरक नहीं आते। आंखों में आंसू भरे होंगे लेकिन अपनी पीड़ा को किसी से जल्दी नहीं बताती। जब बर्दाश्त के बाहर होती तब बताती। तो सीता मैया ने सभी दर्द को सहा है। तो बाएं पर बाया, तो दाहिना बीच में। अब कितने निशान बने? 3। दाया बाया, तो बीच वाला 3 बने।
और पीछे है लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी के लिए भाभी माँ है और बड़े भैया अपने है ही हैं, उनके कोई दर्द नहीं हुई, बाया दाया बाया दाया खाट पाट सान 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 जाए। जब अगस्त जी के आश्रम पर पहुंचे और सुबह जलपान करके प्रभु चले गए और अगस्त जी बाहर गए तो देखा अरे निशान बने हैं 3 और आदमी आए 3, निशान होने चाहिए 3 दूनी 6 क्या। तो जब अगस्त जी ने ध्यान लगाया तो देखा ओ ये जो बीच वाला पैर है जानकी का है, बाएं पर बाया और दाएं पर दाया लक्ष्मण जी ने। तो ध्यान जब आया तो सोचने लगे सीता के दाहिने पैर में जो दर्द हुई है वो बहुत दर्द हो गया। तो अगस्त जी ने घोषणा की है, अरे दुनिया के विद्वानों महात्माओं, जब तक सूर्य चंद्रमा गंगा जमुन की धारा रहेगी और जब तक ये हिंदू धर्म रहेगा, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दक्षिणा देगा या दान देगा तो चाहे जितने पैसे दान में दे, जब तक 1 रुपया, अब तो आज चला है 1 रुपया, पहले होती था 1 कन्नी पुराने जमाने में, तो उन्होंने 1 कहा था, 1 संख्या बोली, 1 संख्या। जब तक सीता के दाहिने पैर के दर्द के लिए नहीं दिया जाएगा तब तक चाहे कोई लाखों रुपए दे वो धर्म के खाते में दान नहीं जोड़ा जाएगा। इसीलिए 21, 11, 101, 500, 1 लाख 11,101 लगाया जाता है। और जब 10वां तिरही का हवन होता है उसमें आप कभी 101 मत लगा देना ना, 500, 550 दे देना। शुभ कार्य में धर्म में जब दिया जाए तो 1 लगाना चाहिए। इसीलिए आरती में 1 रुपये डाल देना चाहिए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्या गया तो कुठारी बंधुओं का नाम सुने होंगे, सुनिएगा ध्यान से। एक मां के 2 सगे लड़के, दोनों गए थे मंदिर को गिराने में, दोनों लड़कों को गोली लगी और इतना खून था वहां पर जूते के नीचे का तलवा डूब जाता। उन लड़कों को कोई जानता नहीं, कुठारी बंधु नाम है उनका, सगे भाई। धर्म के नाम पर मां ने उनको भेज दिया मंदिर तोड़ने के लिए। और यहां आदमी क्या कहता, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। अरे तो कहो भगवान की लीला है तो बन रहा है, मंदिर कहां बनता है, खाली जो तमाशा यहाँ बनावत है, कथा सुने नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि हिंदू अगर मारा गया है तो हिंदू की बदौलत, अगर हिंदू धर्म बर्बाद हुआ है तो हिंदुओं ने गद्दारी की है। अगर सोमनाथ मंदिर काटा गया, लूटा गया तो गद्दारी की थी हिंदू ने, पता लगा लीजिए इतिहास उठा करके। इसलिए हमको कहना पड़ता है कि मेरे भक्तों, हम 3 दिन के लिए 7 दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमको रोज कथा कहनी। ये तो कहिए आपके क्षेत्र की माताएं बहनें धन्य हैं, ये पंडाल भरा है। हाँ, अगर ये न होती, कितने लोग बैठे हो मेरे पुरुष भाई, दुख हूं। अरे महाराज की जो बेइज्जती होती दोबारा हैदराबाद नहीं आता मैं कथा कहने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बेटियों को, माताओं को, बहनों को कि आपकी बदौलत कथा हो रही है। इसीलिए आपको धर्म पत्नी कहा गया है, आपके हाथों में धर्म की रक्षा है। कल 1 संख्या और लेकर के आना, कथा 2 दिन हो जाएगी, भंडारा आपके नाम पर कन्यादान करूंगा, वो क्या कहते कुंवारी खिलाई जाएंगी। जितनी भी बेटियां 9 साल की हैं सब लोगों को भेज देना अपने अपने घरों से, भंडारा हो जाएगा। प्रेम से सानेश्वर महाराज की। ठीक वह सवेरे हुआ तुम इस छत्री कुल की गारी, परशुराम जी बोले चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब अपराधी तुम हो ना, अपराधी तुम हो, तो अपराधी के लिए फरसा है फरसा। जैसे बोले अपराधी तुम हो, फरसा तुम्हारे लिए, तब तो लक्ष्मण जी के राह न गए। लक्ष्मण जी बोले भैया यहाँ किनारे हो, बुढ़वा बहुत बड़बड़ा रहा। लक्ष्मण जी थोड़ा टेम्पर हाई वाले आदमी बोल पड़े, प्लीज लिसन टू मी, जस्ट नाउ दिस प्लेस, इधर आओ।
हमसे बात करो। लेकिन कहा बात? लक्ष्मण जी बोल पड़े, सुनो गुरु जी, भैया तुमका तनु नमस्ते कहा करें, तुम उनकी खोपड़े चढ़ जा रहे हो। जयराम के लिए तो उनका तुम बेवकूफ समझ रहे हो कि भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ाया है, और सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अरे इतनी सभा में किसी की हिम्मत नहीं थी आपके सामने बात करने, तो भैया पहले बोल दिए, तो अब तुम बता रहे हो कि अपराधी हैं। सुनिए महाराज, अपराधी मेरे भैया नहीं है, अपराधी तो आप हैं जो बीच में तमाशा बनाने आए हो। अब बात करते हो कि मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ा आता है। मेरे भैया अपराधी नहीं है, अपराधी हम हैं। मैं स्वीकार करता हूं, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जब करना है करे आपसे धर्म, हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तो धनोई तोड़ी, और कभी ना इतना आए में क्या ला लगे कि स्वामी इतना गरमाए। आप करते हो परशुराम जी के नजरों से दूर हो जाओ, शंकर को करदंड खंड करता घमंड अपने बल का, निवासों में पलने वाले मुख देखा नहीं रत्तों का, मेरे श्लोक ने छत्राई राह बता दिया कि परशुराम हूं जिसने अपनी मां का गला काटा, जमदग्नि का लड़का हूं, और इस धरती पर छत्रियों को नाश कर दिया है। हमसे बात करते हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले बहुत सही, बहादुर तो कर तुम बहुत हो, अपनी मातारी का मोड़ कर तीर देखो मार। और गुरु जी जितना तुम चिल्लाए रहे, इससे ज्यादा तुम्हारे फरसा में यहां ताकत है, लेकिन तुम गोठिल हो रहे हो। तो सुनिए गुरुदेव बोल पड़े कि हम उस माई के लाल नहीं, हमें उस माई के लाल नहीं जो हमें से डरो पा जाए। जो छूने से मुरझा जाए। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मोन चले जाओ, तो अनुराग धनुष खंडों में हो तो इनको भी ले जा सकते हो। भैया हम आप टूट डाले, अगर ज्यादा प्रेम हो तो कल ले जाओ, कोई कारपेंटर से किले ठुकवा लो, काम चलाओ। परशुराम जी बोल पड़े नारायण लगे गुस्ताख कहीं के, मुझको न्योतारी ब्राह्मण समझा जब मुझे जानता जाता है, मुझ क्रोधी के अगर यू बात बनाता है। लक्ष्मण जी बोल पड़े गुरुदेव हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, और डर है फरसों की लपटों से कहीं और बाहर ना जाए। परशुराम जी बोले जरा मुंह को संभाल वरना करूंगा हराम। फरसा लेकर के दौड़े लक्ष्मण जी की तरफ, और जैसे दौड़े तो बीच में प्रभु बोल पड़े। बहुत लंबा समय है, बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा पूरी वार्ता समझाने में, 5 मिनट बचे शेष आरती प्रसाद। समझिए ध्यान से, अंतिम बार जैसे बच्चा लेकर के दौड़े तो बीच में गुरुदेव से बोले प्रभु श्री राम जी, गुरुदेव सुनो 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 सुनो, प्रभु मेरा भैया थोड़ा क्रोधी स्वभाव का, अगर आप प्रेम से बोलते तो मेरा भैया आपकी लातें सह लेता, आपकी डांट सह लेता। आप थोड़ा तेज बोले हो तो मेरे भैया को क्रोध आया है, अपने भैया की तरफ से आपसे हम क्षमा मांगते। गुरुदेव क्षमा करें। एक बात बताओ मैं आपको, मैं राम आप हैं परशुराम, मैं राम आप हैं परशुराम, एक ही तो कितना अंतर है।
नाम बड़ा दुनिया में बड़ा कहाता है। प्रभु श्री राम जी बोले, गुरुदेव मेरे नाम में 2 अक्षर राम, वो आपके नाम में 5 अक्षर परशुराम, और जिसका होता है नाम बड़ा दुनिया में बड़ा कहता है। गुरुदेव आप हमसे बड़े हैं और हम छोटे हैं। देखिए कितनी गहरी बात भगवान ने बोली है। जिसका होता है नाम बड़ा, उसका दुनिया में नाम कहता है। मेरे भक्तों, बड़ा बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति पैसे से बड़ा नहीं होता ना। अगर पैसे से लोग बड़े होते, यहाँ हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, जो 4 पहिया से उतर आवे हमारे द्वार पर, या कोई हवेली बनी हो तो बड़ी इज्जत करते हैं ना। अगर पैसे से व्यक्ति बड़ा होता तो धीरी भावी अंबानी टाटा बिरला की फोटो बनी होती, उनकी कथाएं होती। नाम कमाने के त्याग करना पड़ेगा, नाम कमाने के मेहनत करनी पड़ेगी। और व्यक्ति नाम केवल 3 प्रकार से कमा सकता है। ध्यान से सुनिए, केवल 3 प्रकार से। या तो आप कोई धर्म का काम करें, जैसे इसमें कथा हो रही है, कथा हो रही है और पूरे जिले में नाम चल रहा है, पेपरों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल से। हैदरगढ़ रौनी में कथा हो रही है। कहाँ कथा हो रही? और सानेश्वर महादेव पर। तो इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग, इतना पैसा खर्च किए हो, रात भर जाग रहे हो, तब आपके हैदरगढ़ का नाम हो रहा। हाँ, तो या तो धर्म का काम करोगे तब नाम होगा। जैसे हमारा नाम पूरे जिले में, प्रदेश में, और नाम कमाने के लिए जितने विधायक मंत्री हो, टिकट मांगा थे 2 करोड़ रुपया देते, विधायक की लड़ाई गाते। और विधायक बनता है आदमी एक क्षेत्र का, वालों महाराज 5 विधायक हैं, बाराबंकी भरे, जितने जने हैं सब आरती उतारा था लोग महाराज। क्यों? धर्म का काम करते हैं, इसलिए नाम है। तो या तो धर्म का काम करोगे तो नाम हो। सीलू सिंह ने दान दिया, समिति के लोगों ने दान दिया, कल कमेटी के लोगों ने चाय पियाई, ताकि बाबू क्यों नहीं। तो नाम तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, धर्म के नाम पर आओगे तब नाम होगा। पहली बात, धर्म पर नाम कमा सकते हो। और दूसरा है, आप राष्ट्र के ऊपर मर जाओ, कोई शहीद हो जाए, देश के ऊपर मर जाओ, तब नाम हो जाएगा, अमर हो जाओगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब नाम अमर होगा, देश के ऊपर करूंगा। और या तो आप किसी गरीब व्यक्ति की सेवा कर दीजिए, नाम हो जाएगा। जैसे स्वर्गीय श्री मुकेश सिंह, बाराबंकी जिला भारतीय किसान यूनियन के, गरीब लड़कियों के विवाह कराते थे, 5500 लड़कियों के विवाह कराए। यहाँ आदमी एक लड़की का विवाह नहीं कर पाता, 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो 3 महीने तक गाता कि महाराज कंगाल हो गए, कर्जा है। मुकेश सिंह महाराज जी ने 5500 लड़कियों के, किसी के भाई नहीं था, किसी के माता पिता नहीं थे, गरीबों लड़कियों की शादी कराई, तो नाम होगा पूरे जिले में। हाँ, तो 3 स्थानों पर नाम कमा सकते हो। हम तो देखिए यहाँ 5 दिन से देख रहे हैं कि जितने पिछले साल आए रहा कथा सुनाए, और जितने जीत के यहाँ चले गए, कोई अभी दर्शन नहीं कराया है, और जितने हारे हैं वो 5 दिन से यहाँ लोग की सेवा कर रहे। कई दियो तो बुरा मान ली, अब वो तो जीतने के कहते वालों महाराज काम करो, जिन्हें तुम यहाँ आशीर्वाद मिलेगा, अभी दर्शन नहीं देखा। जितने हारे बीडी से हो जाए, प्रधान हो जाए, जिला पंचायत, 3 दिन से यहाँ पौधावरे महाराज कल्याण जो अगले साल हो जाएगी। बोले बाबा कृपा, बड़ी मीले बड़ी विकसित है। खैर आइए अपनी बात पर उधर नहीं जाएंगे, क्या बात है। तो प्रभु बोले, मैं राम आप वहीं परशुराम, देखे तो कितना अंतर है। बड़ा बनने की मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे भक्तों, जो लोग कहते हैं पैसे से बड़े होते हैं, उन लोगों के लिए हमें कहना है कि बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती, किसी गरीब की मैयत बड़ी नहीं रहती। तो काम इंसान का इंसान से चल जाता है, अब बात रह जाती है पर वक्त चला जाता है। हाँ, किसी गरीब व्यक्ति की मिट्टी पड़ी नहीं रहती ना। बताओ, किसी की लाश पड़ी हो, किसी ने मिट्टी नहीं दिया। तो बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती, किसी गरीब की मैयत पड़ी नहीं रहती, और काम इंसान का इंसान से चल जाता है। पिछली बार जो लोग भंडारे में आए थे,
अब की बार उससे दोनों लोग आ रहे हैं। अब पिछली बार बोले थे छठे दिन भंडारा, वो आज यहाँ चौथे दिन से लइया जो पूरा ये सब लइए है। ये भोले बाबा का दरबार है, आज किसी चीज की कमी नहीं होगी। एम शिवरेश्वर महादेव की। और जैसे राम जी बोले आप बड़े हो, आपके नाम में 5 अक्षर, मेरे नाम में 2 अक्षर, तब तो परशुराम जी का माथा ठन गया। कोई हल्का आदमी नहीं है, इतनी गहरी बात बोलने वाला व्यक्ति। तो बोले ए राम सुनो, जिस राम की पूजा मैं करता हूं, जो मेरे दिल में राम है, वो वही राम यदि आप हो तो लीजिए प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, देखिए मेरा संदेह मिटाइए। राम रमापति का धन से खींचो और मेरा संदेह मिटाओ। बोले लाइए। प्रभु जी ने, परशुराम जी ने अपना दिया धनुआ, और मेरे राघव मेरे प्रभु निकाला तरकस से बाण, रखा धनुआ की डोरी पर घसीट के जब बाण चल गया तो भगवान बोले गुरुदेव बाण छोड़ा कहां जाए, आसमान में छोड़ेंगे आसमान गायब, और धरती पर छोड़ेंगे धरती गायब। और छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बाण चढ़ गया है। अगर ट्रिगर चढ़ा दिया गया तो पूरी दागनी पड़ेगी, वरना स्वयं खतरा कर देगा। बताओ कहां छोड़े? क्योंकि परशुराम जी को चेक किया है, वो प्रभु श्री राम जी को चेक किया परशुराम जी ने, देखिए भगवान ने यहाँ तो जान गए भगवान ने यहाँ, और वो भगवान को चेक करे थे, देखिए भगत यार और बनवाई बाबा तो ना ऐसे चंदन ले से बोल रहा। तो परशुराम जी बोले मेरे प्रभु मैं जान गया मेरे प्रभु हो, एक बार मेरे सीने पर छोड़ दीजिए। परशुराम जी ने दोनों हाथ फैलाए और भगवान ने मारा चिटीला बाण घसीट के। परशुराम जी के बाण सीने में लगा, और बाण की नोक टूट गई, बाण बाहर ही गिर गया, अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के हृदय में प्रभु श्री राम जी के दरबार की झांकी है, जिसके अंदर भगवान बैठे हों और भगवान बाण चला रहे हों, तो बाण का अंदर जाए। तब तो परशुराम जी बोल पड़े कि कहा जय सीता जय लखन और जय राघव सुख कंद, और परशुराम बन को गए भगवान की। अब सुनो, मजदूरी के बस्ती में एक लाला बहुत जरूरी है, जहां नालियां अधिक हो एक नाला बहुत जरूरी है, 4 ठाकुर जहां हो मधुशाला बहुत जरूरी है, और घर के रक्षक लाख लोग हो तारा बहुत जरूरी है, और घर में बहु बेटियां हो तो खाला बहुत जरूरी है, और साधु संतों की कुटिया पर गौशाला बहुत जरूरी है, और हम लोगों के गले में एक माला बहुत जरूरी है। आजकल की शादी में जयमाला बहुत, तो अब जयमाला हो जाए क्योंकि बारात आएगी कल। तो सुनो भाई, पहले जयमाला था तो केवल 5 मिनट में जयमाला हो जाए बस, और स्वयंवर हो जाए। और कल बढ़िया रात में आप लोग भारी से भारी संख्या में आना। कल रात में, दिन में दूसरी कथा कह देंगे, और रात में आप लोगों के लिए बढ़िया प्रभु का सुंदर सा विवाह वर्णन होगा, विचित्र कथा होगी। जितने लड़का है इस बढ़िया जीन्स पैंट ट्राउजर बढ़िया कोट पैंट सिला के आयो बराते जाए, और तुम सबके घर में सीता जी की पार्टी हो ना, तो तुम्हारे वहां कलेवा हुई भगवान के, तो बढ़िया गरीब वाला सीता कंखापन ले आयो रुमाल रुमाल। तो कल कलेवा के मूड में आना सब लोग, ठीक? तो अच्छा सा विवाह होगा, थोड़ी बात बच्ची हो जाए। हिम शिवरेश्वर महादेव की। समझे ध्यान से, माता जानकी और माला लेकर के आई, समझे? जब आई भगवान ने सोचा है थोड़ी अब नर लीला की जाए। भाई वीआईपी काम के कोनो मजाक, वीआईपी धर्म तुरंत, तो पहले प्रभु ऐसे रहे। ध्यान से देखो एक बार,
पहले प्रभु ऐसे खड़े थे और जब सीता मैया आई तो भगवान भैया टाइट डारो जो भवकाल मर रहे। हाँ भगवान जब टाइट तो सीता मैया ने वरमाला जब उठाई तो पहली बात तो उम्र में 9 साल का अंतर है, बरस 18 की सिया और 27 के राम। मेरे प्रभु 27 साल के, माता जानकी 18 साल की, तो 9 साल छोटी वैसे है। और जब भगवान टाइट होंगे माला आवाते थे। अब सीता मैया सोचे अगर भाई कितना है तो गले में न पड़ी तो असगुन तो जौन जयमाला में है वो काहे लड़की जब चलत है वरमाला लेके तो 4 लड़कियां इधर और 4 लड़कियां इधर। तो हम तो देखी थे जितना वह दुल्हन नहीं सजी होते उतना ब्यूटी पार्लर 4 लड़कियां ये जाती काहे वीडियो कैसे बनी। अरे आईब्रो सेटिंग इतनी गजब के हो तो का पूछो भाई कोई धागा पकड़े महिमा दागे चरर चरर माचा हम के मिट्टियां यूं का है आईब्रो सेटिंग ना हमारा तुम्हारी को नहीं हमका नहीं छुआ बैठ लिप लाइनर अति गजब के पूछो ना। तो भगवान माता जानकी के साथ में भी 4 सहेलियां इधर और 4 सहेलियां इधर। तो माता जानकी ने सहेलियों से कहा यार इनकी पिंकी सुनीता ब्रीटा रोली गोल्डी इनसे कहते मोड़ झुका लेना, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन पहले दिन बहुत ही शांत रहते फर्स्ट एड के और फर्स्ट एड का है ना हफ्ते दिन में कोई करे मोड़े पर मौर धर के घूमती न कुतवा दो और झुक्कियों पर मौर उतरा हुआ चोचो कौन हालत। खैर बड़ा मनोविनोद में आनंद आ रहा सुनिएगा ध्यान से। तो सखियों से बोली इनसे कह दो थोड़ा सर झुका। तो सखियां बोली ऐ दूल्हे राजा ऐ लल्ला राम कि झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। मुर्गा झुका ली तो सखियां सहेलियां पीछे गिराए गई। तो सीता मैया बोली जनक जी से, क्योंकि अकेली बिटिया है जिनकी अकेली लड़की होती और पिता की दुलारी बहुत होती और पिताजी से लड़ बैठती। सीता मैया के लगी पापा ओ पापा तुम्हारे होए वाले दामादा कह दे मोड़ झुकाए ले मार हमका तो जिंदगी भर झुकावा कि इनका याके ना झुकावा कि मत तुम्हारे सामने घूमत। भैया बात सही है। एक लड़कों ने कहा पापा ओ पापा मुझे दीदी रो आवाज जाती है आज विदाई दुनिया रोटी का है इनका ब्याह होगा इनका तो खुशी खुशी जाए चाहिए वो रो आवाज जाती। तो पापा कहना भैया ओ भैया तुम्हारी दीदी के यहाँ आज रो आवाज और जीजा के यहाँ तुम्हारी जिंदगी भर रोवे। प्रेम थोड़े शंकर भगवान की। तो जनक जी बोले देखिए जनक जी बहुत ज्ञानी है संत हैं। बोले बेटी अपने दामाद से हम नहीं कहेंगे कि मुड़ झुकाओ हैं एकदम शांत ना आनंद लीजिए लेकिन शांत कानूचन प्लीज लिप्लाक्स एकदम लिप्लाक्स। हेम श्री शंकर भगवान की। जनक जी ने कितनी ज्ञान की बात कही। जनक जी महाराज बोले बेटी सुनो बेटी को पिता का धर्म होता है द्वार 4 तक। द्वार 4 हो जाए उसके बाद माताओं की जिम्मेदारी होती है कैसे कोरिका होगा कैसे सुहाल दिया जाएगा कैसे भावरे पड़ेंगी ये माताओं की जिम्मेदारी। द्वार 4 हो जावे तो जनक जी बेटी सुन लियो अपना हमने फर्ज निभा दिया पिता वाला। अब जयमाला कैसे हुई
या परिमाला की न परी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। सीता मैया बोली क्या पापा तुम कौन काम अपन कर दी, कौन काम कर, तो बोल पड़े पीछे बंद करो, कमेटी को जाए पीछे बंद करो, आज 5 मिनट आरती विचार। तो जनक जी बोले अपना काम कर दिया। सीता मैया बोली कौन काम कर दी, सुना बेटी, अगर लक्ष्मण के गुस्सा न दिलाते, ये हमारा दिमाग है कि अगर लक्ष्मण के क्रोध न दिलाते तो ये दोनों लड़का बैठे कि धनुहा टूटा ना जा, अब धनुष गवा है टूट, अब जानो तुम धनत्वा काम। तो पिताजी अलग। तो सीता मैया बोली गुरुजी से, हे बाबा स्वामी जी महाराज कि तुम्हारा चेला है, इनसे तो मूड झुकावे और मला अपने काम फाइनल हो। तो विश्वामित्र जी बोले बिटिया हमारा मंझिया, और मंझिया क्या काम होते केवल मिलाए दिए, हम अपने चलो न सके भाई ससुराल मोड़ झुकाओ, पता नहीं हमारी भैया गौरी भाई नहीं, हम का जानी ससुराल मोड़ झुकावा जा कि नहीं झुकावा जा, और चेला के बदनामी हो जाए। अरे 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 बोले तुम मंझिया कैसे, मंझिया कैसे? तो विश्वामित्र जी महाराज बोले बिट्टी तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण केवल हमारे लिए गया था, ये लड़कन खातिर नहीं गवा रहा है, वो तो हम दिमागी तो अपने साथ लाया है चेला, और दोनों चेला लाए तो तुमसे दिया मिला, अब तुम्हारा स्वयंवर होने जा रहा। बिट्टी तुम जानो हम मैं अपने चलो लगे मैं ससुराल में सर झुकाओ। तो गुरु जी यहाँ किनारे सीता जी किनारे सब माला टांगे टांगे हाथ लागता दिख रहे। लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण उनको अब लक्ष्मण जी की बोटी काफी सीता मैया ध्यान दी। तो बोले मम्मी हम शेष लिया, कहीं तो धरती कहाँ टिकी, कहीं तोरे सर पर, हाँ हमारे सर पर, फिर उछियाओ जल्दी। तो लक्ष्मण जी कहला बाबी जोनी धरती तुम ठाड़ वे धरती भैया ठाड़, और अगर कुछ वही पे तो वे इतना ऊंचे चले जाइयो जेसीबी नहीं लागी तुम्हारा धरती ऊंची आई थी। सीता मैया बोली लक्ष्मण सुन लियो, जयमाला परख के नहीं अरे तो क्षीर सागर मुलाकात हुई, फिर तमाशा बन लियो। तब शेष जी डराने सकुचाने लगाए दिमाग, कहीं भारत में है सब काम जुगाड़ से होते, और सही बात है सब यहाँ जुगाड़ से काम होता है, सब काम जुगाड़ से होता है। हाँ समझ को मैं बताने को। अब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में लेट गए, तो जैसे लेटे तो भगवान बड़ा खुश हो गया कि देखो ससुराल में भाई हमारी इज्जत बढ़ा रहा, हमारे पाँव छू रहा, भवकाल घंटे न खुश रहो कल्याण हो मौज करो, ठीक ठीक उठो। लक्ष्मण जी उठब तो ना, ये लक्ष्मण उठ उठो ससुराल पहुड़े हो बदनामी। लक्ष्मण के खड़े तो अगर खड़े हुए तो मामला कर बनाए। हे लक्ष्मण इतनी तेज लेटे लक्ष्मण के तो भगवान सोच मामला का। तो प्रभु है अंतर्यामी, सीता मैया के हृदय को देखा और लक्ष्मण जी के हृदय को देखा, और जब दोनों लोगों के हृदय को देखा तो भगवान जान गए कि भैया हमारी पार्टी बदल दी, भैया तो हमारे सीतक तरफ और जी का भाई रात में यहाँ पार्टी बदल गई, चुनाव तो का हरे घर खाना चला जाए दूसरी तरफ तेरे तो चुनाव जीती, तो प्रधान लोग जीतते थे, हम देखिए कितना जीतते थे। कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात, मुर्गा दारू खुला बात, और उतरी का नशा कटहरेंगे बात। प्रेम से बोले भगवती मैया की। खैर तो प्रभु जान गए। एक दिन लकड़ी बोली कुल्हाड़ी से कि दीदी ओ दीदी तुम हमका काहे काटे डरती हो? तो कुल्हाड़ी कहला भैया हम तब न काटी, तुम्हार भाई हमारे गुस्सा है। लकड़ी क्या भेंट, लकड़ी क्या भेंट अपने भैंस के जो निकल जाए तो काम तुमका उलट उलट काटा, तो लकड़ी क्या भेंट गुस्सा है कौन उड़ा रहे। तो आदमी जब बर्बाद होगा तो अपने लोगों से बर्बाद होगा, हाँ धोखा मिलेगा तो अपने लोगों से। सही बात, प्रधान समझ जाओ, गलत बात है हाथ दिखाने। भगवती मैया की। तो गजब ये हुआ, प्रभु जान गए लीला गड़बड़, तो मंद मंद मुस्कुराए और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जब झुके तो लक्ष्मण जी बोले भाभी ये के बाद कोनो आइटम बच्चा नहीं है वरवाना डाल ले होने बाद ठाड़े रही हो।
और जैसे झुके वरमाला है तो जय 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 श्री जानकी, जय श्री अवधु नरेश, जय दूल्हा श्री राम जी, जय मिथिलापति देश। जनकपुर के लोग आनंद में बोल पड़े, मेरे तिरहुत राज में और प्रगटे चारों भाई, धनुष तोड़ ब्याही सिया, दीन्हो दरस दिखाए। तिरस जाते किते रसिया रस में, बस जाते किते घर जारन में, फंस जाते पथी लखिलोनी छटा, गलियान विहार बाजारन के, और बन जाते लड़ा कौड़ा मुलभी, तो गला कटी जात हजारन के। कितनी सुंदरी जोड़ी है प्रभु की। तुलसी जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पधारी, भूमि जब सिया पधारी, वो देखी रूप मोहे नरनारी। मैंने अंतिम बात आपके विशाल देख रूप मोहे नर नारी। तो भवानी मैया बोली भोले बाबा से, बाबा रुको 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 रुको, आपने परसों कथा सुनाई थी तो आपने कहा था एक महिला दूसरी महिला की सुंदरता को देख करके कभी आनंदित नहीं हो सकती। आपने परसों बताया था। और यहाँ सीता जी को देख करके तुलसी जी लिखते हैं, देख रूप मोहे नर, तो आदमी मोह जाए ठीक, और फिर कहते हो नारी, देख रूप मोहे नर और नारी। और परसों आपने सुनाया था कि मोहे न नारी नारी कहे रूपा, मोहे न नारी नारी कहे रूपा, पन्नगार या हरि सुमन उस दिन बताया था एक महिला दूसरी महिला की सुंदरता को देख करके कभी पसंद नहीं होती। और न मानो पता लगाओ अपने घर में जाओ सब कोई, और टिल्लू मम्मी से कहे मुझे पुरबेटो आलम है कोई तुमसे नहीं की जाओ, बड़ी नीकी उजरिया लगा है, अच्छी ब्याह नहीं खाए वाली बड़ी नीकी चेक करके जाको। और आज आप कह रहे हो कि सीता जी को देख करके नर और नारी मोह गए, तो श्री महादेव जी बोले ना, सीता जी को देख करके नर और नारी नहीं मोहे, राम जी की और सीता जी की जोड़ी को देख करके नर और नारी मोह गए। क्योंकि जब जवरमाला पड़ता है तो क्या कहते हैं लोग, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि दुल्हन सुंदर ना, लोग कहते हैं वाह, तो पेट 15 लाख लगे 3 साल शादी जुड़ी, लेकिन जोड़ा बड़ा सुंदर, वाह जोड़ा बड़ा सुंदर। और तुम तो कोई कलेवर बढ़िया बतलाती हो, 3 साल लड़कों ना बैठा है पाठा। तो तुलसी जी ने बहुत सही लिखा है कि जोड़ी को देख करके मोह गए कि रंग भूमि जब सिया पधारी, भूमि जब सिया पधारी, इसी रूप मोहे नरनारी। सुंदर कथा होगी ललित ललाम, भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीताराम। सब लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जावे, साले ले तब जाना सब। जो जहां पर है वहीं पर खड़ा हो जाए, इधर उधर जाने का प्रयास ना करो ना। अभी चप्पल मत पहनो, आरती के पहले चप्पल नहीं पहने जाते, चप्पल बाद में पहना, सब गंदी बात। आरती जलाओ प्रीत में,
और रामलोचन मिश्रा और कमेटी के जिम्मेदार लोग, जितने सदस्य हमारे प्रसाद वितरण वाले भैया लोग, शुभम गिरी, शिवम गिरी, अभिषेक गिरी, पवन गिरी, राजू भैया, सूरज गिरी, विमल गिरी।